हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। इसका आंसर है टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध का स्थानीय नाम सुमन सागर है और टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। टिहरी बांध की विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव भी कहते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट की है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग 1000 मेगावाट टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। दूसरा भाग 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है और 400 मेगावाट तीसरा भाग है, जो कि कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड के खालिस्तान में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। इसका आंसर है देहरादून में। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान भी स्थित है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर है चमोली। लेकिन हिमानी प्रकार की सर्वाधिक झीलें नैनीताल में है और झीलों की अधिकता के कारण ही नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहते हैं। चमोली जिले के कुछ प्रमुख ताल है, जैसे सिद्ध ताल, मणिभद्र ताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल, गुड़ियार ताल, कागभूषणी ताल, झल ताल, आंचरी ताल व लिंगा ताल। नैनीताल जिले के कुछ प्रमुख ताल हैं, जैसे हरीश ताल, सड़िया ताल, मलवा ताल, सूखा ताल व खुरपा ताल। नैनीताल जिले में सूखा ताल है और चमोली जिले में सुख ताल है। गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण, पहला युग्म गलत है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को 1981 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुखदेव पांडे को शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। दीप जोशी को 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। इसका आंसर है देहरादून में। बागनाथ मंदिर स्थित है खालिस्तान में। इसका आंसर है बागेश्वर। बागेश्वर में ही भद्रकाली शक्तिपीठ व कोट भ्रामरी मंदिर भी स्थित है। निम्न में से कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? इसका आंसर है ए और बी दोनों। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ और दीप जोशी को 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। पिरूल किस पेड़ से पाया जाता है? इसका आंसर है चीड़ के पेड़ से। सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, यह युग्म सही है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, यह युग्म भी सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएस नगर, यह युग्म गलत है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना 1987 में होती है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना 1989 में होती है। पिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना 1988 में होती है। मौला राम एक प्रसिद्ध है। इसका आंसर है चित्रकार। मौला राम का जन्म 1743 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में होती है। इनके गुरु का नाम राम सिंह था। मौला राम ने मनमत पंथ भी चलाया था। मौला राम की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे श्रीनगर, दुर्दशा, मनमत सागर एवं ऋतु वर्णन। चारण नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक को लिखा है। हरि कृष्ण नथुड़े ने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक को लिखा है। शिव प्रसाद डबराल ने टिहरी का इतिहास व उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक को लिखा है। मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक को लिखा है। सोनप्रयाग में
सोनगंगा नदी का संगम खालिस्तान नदी से होता है। इसका आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी और सोनगंगा नदी का संगम सोनप्रयाग में होता है। यमुना और टोंस नदी का संगम कालसी देहरादून में होता है। पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम रामेश्वर पिथौरागढ़ में होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। इसका आंसर है इतिहासकार। शिव प्रसाद डबराल इतिहासकार है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, गुहादित्य, सतीरमा, सदेही, पन्यादय, गढ़वाली मेघदूत, राष्ट्र रक्षा काव्य, हुतात्मा परिचय, अतीत स्मृति। निम्न में कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल भी कहते हैं, हरिद्वार में स्थित है। डील रायपुर देहरादून में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? इसका आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर है 2। पहली चकराता देहरादून में, दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। देहरादून में राजपुर, हरिद्वार में भगवानपुर, झबरेड़ा ज्वालापुर, उत्तरकाशी में पुरोला, उधम सिंह नगर में बाजपुर, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, पिथौरागढ़ में गंगोलियाट, टिहरी में धनसाली, चमोली में थराली और पौड़ी नैनीताल बागेश्वर ये खुद ही अनुसूचित जाति की सीटें हैं। रुद्रप्रयाग और चंपावत में अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, लोहाघाट चंपावत में, चकराता देहरादून में। इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में एम्स कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऋषिकेश में। एम्स का निर्माण 2004 में शुरू होता है और यह 2014 से कार्यशील है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ताल दिए, सूची 2 में जिले दिए। अरवा ताल चमोली जिले में, देवकुंड उत्तरकाशी जिले में, नंदाकुंड बागेश्वर जिले में और परिताल पिथौरागढ़ जिले में। इसका आंसर होगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन देखते हैं। 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक। इसका आंसर है सी। दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए 2004 में वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मनोहर श्याम जोशी को 2005 में कयाप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजेश जोशी को 2002 में 2 पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मंगलेश डबराल को 2000 में हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लीलाधर जगुड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। इसका आंसर है देहरादून में। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? इसका आंसर है पाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना 200 मेगावाट की है। सरदार सरोवर परियोजना पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो कि 138 मीटर का है और इसकी लंबाई 1210 मीटर है।
नर्मदा नदी पर ही महेश्वर बांध परियोजना भी है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना 17 सितंबर 2017 से स्थापित है। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह है, इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में 23 जनवरी 1939 में श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। और गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में श्रीदेव सुमन ने की थी। निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया है? इसका आंसर है स्वामी निगमानंद ने। स्वामी निगमानंद ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।